हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको कक्षा 11 की जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा कक्षा 11 की केमिस्ट्री आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी अवधारणाओं से संबंधित है। कुछ बेसिक अवधारणाएं हैं, वो बेटा सब इसी में आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे हम उसके बारे में जिक्र करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, और जिसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रिया, या इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं। तो यही चैप्टर है और पहली हेडिंग भी हमारी यही है कि अपचयोपचय अभिक्रिया, या कह लें हम रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ऐसी रिएक्शंस, आपने रिएक्शन बहुत देखी होंगी शुरुआत में, कक्षा 9, 10, 11 में 9, 10 में आपने जो है बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी। तो उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, यानी इस टाइप की रिएक्शंस में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को या रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमको समझना होगा ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम सीखना चाह रहे हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण को जानने के लिए बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, उन सब में सबसे पहला अगर हम मेथड की बात करते हैं, सबसे पहला हमारा मेथड क्या है? सबसे पहला हमारा मेथड है जो है हमारा पारंपरिक या ओल्ड कंसेप्ट भी उसको बोल सकते हैं, या पुरानी अवधारणा भी बोल सकते हैं, पुरानी अवधारणा भी बोल सकते हैं, ओल्ड कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, ओल्ड कंसेप्ट भी बोल सकते हैं बेटा। इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं? हम बेटा सबसे पहले तो सीखने जा रहे हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है या ऑक्सीकरण क्या होता है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम पुरानी अवधारणा सीखेंगे जो है ओल्ड कंसेप्ट, जो है ओल्ड कंसेप्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से बेटा हम किसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से हम किसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में हम परिभाषा ही लिख दे रहे हैं, ऑक्सीकरण की परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण की पुरानी अवधारणा के हिसाब से कोई डिफिनीशन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासित होना या निष्कासन क्या कहलाता है बेटा? कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, ध्यान से सीखेंगे। ये सब नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं, उस नोट्स को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और इस लेक्चर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, और ऑक्सीकरण को देखने का सबसे पुराना मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओल्ड कंसेप्ट है, क्लासिक कंसेप्ट है। क्या है बेटा? किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीकरण के पुराने कंसेप्ट के हिसाब से। तो ऑक्सीकरण जैसे लिखा है 2Mg,
2mg ये है सॉलिड, और प्लस O2 कैसी है, O2 है गैस, एरो के बाद 2mgO ये है आपका सॉलिड। S फॉर सॉलिड, कहने का मतलब ये जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखे हुए हैं इनका फेज या इनकी प्रावस्था लिखी हुई है कि किस प्रावस्था में है। जैसे Mg कैसा है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में, O2 कैसा है, गैस अवस्था में है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो अब इस रिएक्शन को देखें, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शंस, ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप देखेंगे परिभाषा के हिसाब से आप देखेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखो इस पदार्थ में कौन सा पदार्थ जुड़ रहा है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, S जो ये सॉलिड है प्लस O2 ये गैस है, और बन क्या रहा है बेटा, SO2, बन क्या रहा है, SO2 ये गैस है। ये अभिक्रिया कैसी है, देखिए बेटा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैस है, और साथ में बेटा ये O2 है, गैस है। यहाँ एक तरह से तो आप देख ही सकते हैं, और ये बन रहा है, ये 2S बन रहा है, यानी सल्फर के दो अणु बन रहे हैं, वो भी कैसे हैं, सॉलिड अवस्था में है, और साथ में क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है जो लिक्विड अवस्था में, जो किस अवस्था में है बेटा, लिक्विड अवस्था में है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना ना देखें, अगर इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन का जुड़ना ना देखें, तब भी हम इस रिएक्शंस को बताइए, इस रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। कैसे, हमारी जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। देखो H2S से क्या हो रहा है, H2S एक गैस है, उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है। देखो H2S काहे में कन्वर्ट हुआ जा रहा है, H2S यानी H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो काहे में कन्वर्ट हुई जा रही, वो सल्फर में कन्वर्ट हुई जा रही। हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, इस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन भी कैसी है, ऑक्सीकरण की। बहुत सारी अभिक्रियाएं हमने लिख रखी हैं बेटा, बहुत सारी अभिक्रियाएं आपके नोट्स में आपको दे दी गई, उनको चेक करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने आपको सिखाया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, किस मेथड से, सबसे पुराने मेथड से, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं बेटा, कक्षा 10 में आप सीख चुके हैं, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाई गई है, आप देखे हैं वहाँ से फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये सब एल्किल और ये सब मेटल होते हैं, और लास्ट में जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब कैसे होते हैं बेटा, अधातुएं होती हैं, ठीक है। और वो सब कैसे होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। शुरुआत के ग्रुप के जो होते हैं वो धन विद्युतीय होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कोई कह दे ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, फ्लोरीन जुड़ रही है, क्लोरीन जुड़ रही है, तो ये सब ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो ये जब ये जुड़ेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व, जैसे हाइड्रोजन निकल रहा है, या सोडियम निकल रहा है, या मैग्नीशियम निकल रहा है, इस टाइप के, ठीक है, पोटेशियम निकल रहा है, इस टाइप के जो है मेटल अगर निकल रहे हैं तो वो धन विद्युतीय होते हैं, और निकलने पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ हम सीख चुके हैं ऑक्सीकरण का कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट। अब हम सीखेंगे अपचयन का पुरानी विधि। अपचयन को हम कैसे जानेंगे कि किस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया है, इसको जानने के लिए पुराना मेथड कौन सा अपनाएंगे, उसके लिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। दूसरा कौन सा है आपका, अपचयन। अपचयन, अपचयन को बेटा बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। तो बेटा अपचयन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में
अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। ठीक है। अपचयन की अगर हम परिभाषा देखें तो अपचयन की परिभाषा हमको क्या बताती है कि पुराने कंसेप्ट के हिसाब से किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, ये क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 2HgS। ये पहला आपका जो है ये 2HgO। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है। और ये किस अवस्था में है? ये बेटा सॉलिड अवस्था में है। इसको अगर हम हीट कर दें, इसको अगर हम गर्म कर दें, डेल्टा का निशान बना दिया, इसका मतलब ये गर्म का निशान है। तो अगर इसको हम गर्म कर देते हैं, मैग्नीशियम ये जो है HgO जो सॉलिड अवस्था में है, इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है बेटा 2Hg। ये Hg पारा होता है, क्या बन जाएगा बेटा? 2Hg। ये लिक्विड हो जाएगा और प्लस O2 बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन क्या कर रही है? वो बाहर निकल रही है। और हमारी डिफिनीशन के हिसाब से क्या होता है? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमको किस चीज का मिल गया? ये बेटा अपचयन का एग्जाम्पल मिल गया, अपचयन। ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन केवल रिडक्शन की रिएक्शन। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है। अभी वहां पे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया अपचयन का। और दूसरा एग्जाम्पल हम इसको देख रहे हैं बेटा, अगर हम कह रहे हैं 2FeCl3 ये एक्वस है यानी जलीय है, और प्लस H2 ये कैसा है? गैस है। यानी FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? ये रिएक्शन होगी 2FeCl2 यानी फेरिक क्लोराइड से बन जाएगा फेरस क्लोराइड। फेरिक से क्या बन जाएगा बेटा? फेरस क्लोराइड बन जाएगा जो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही रहेगा। और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? साथ में 2HCl, ये भी एक्वस है। ठीक है। इस रिएक्शन को गौर से देखिए और डिफिनीशन पे भी नजरें डालिए। डिफिनीशन को आप देखेंगे तो डिफिनीशन में क्या लिखा है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखिए यहाँ पे फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उससे क्या बन रहा है? फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। दूसरे मेथड से ज्यादा बढ़िया तरह से इसको सीखा जा सकता है। यहाँ क्या लिखा है? हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ठीक है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाइड्रोजन, ऐसे तो लग रहा है कि हाइड्रोजन इस यौगिक में जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जुड़ के आ नहीं रहा है। तो यहाँ इसको पकड़ देखते रहो, इसको चला। तो इसको देखने से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है बेटा कि मतलब ये FeCl3 में हाइड्रोजन जुड़ ही रही है। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी चीज को देखें आप, दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन।
अब FeCl3 में Cl3 है, लेकिन प्रोडक्ट में FeCl2 आ रहा है, इसका मतलब एक क्लोरीन FeCl3 से निकलती है, तब क्या बनता है, FeCl2 बनता है। और क्लोरीन कैसा है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हमने आपको सिखाए कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन का ओल्ड कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ओल्ड कंसेप्ट क्या है या पारंपरिक विधि या पुरानी विधि क्या है। पुरानी विधि से हम किसी रिएक्शंस को देख के हम कैसे पता करेंगे कि किस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया वो जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया जो है अपचयन की अभिक्रिया। तो हमने ये सीख लिया बेटा। अब इसका हम दूसरा मेथड देखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन का बेटा हम दूसरा मेथड देखेंगे। उस मेथड में हम देखेंगे कि उस मेथड को अप्लाई करने पर हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीकरण की है और कौन सी रिएक्शन जो है अपचयन की है। ठीक है, तो हम लोग बेटा देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमारा क्या है। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई करके हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन जो है ऑक्सीकरण का है या कौन सा रिएक्शन जो है अपचयन का है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण का। हम इसमें देखेंगे ऑक्सीकरण, पहले इसमें देखेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन को हम देखने जा रहे हैं इस कंसेप्ट के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई ऑक्सीकरण वह प्रक्रम का मतलब प्रोसेस है जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन, इलेक्ट्रॉन, आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना है, उसमें ऑक्सीकरण को अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है बेटा Na से क्या बन रहा है, Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी त्यागा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस ओर आएगा बेटा, दाहिनी ओर आएगा। अगर अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सोडियम क्या था बेटा, सोडियम एक धातु था जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो 2,8,1 था। अब ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या किया बेटा, अपने जो है बाहरी कोश से इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बेटा, एक ही था इसके बाहरी कोश में, तो उसको इसने त्याग दिया और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस स्पीसी के ऊपर उतना ही धन चार्ज लग जाएगा। धन किसी के ऊपर अगर कोई चीज उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही हैं, लेकिन अगर किसी स्पीसीज के ऊपर धन चार्ज लगता है और जितना धन चार्ज लगता है इसका मतलब ये होता है कि उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे बात करते हैं कहा Fe था, Fe से क्या हो गया बेटा, Fe2 प्लस हो गया। इसका मतलब Fe से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए।
अब मान लीजिए Fe2+ था, Fe2+ से क्या बन गया बेटा, Fe3+ बन गया। इसका मतलब Fe2+ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसको ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो जान नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमने कहा पहला कंसेप्ट हमने ओल्ड कंसेप्ट लिया। अब ओल्ड कंसेप्ट की जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीकरण को हम कैसे समझेंगे, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक। अब देखो यहाँ क्या लिख दिया बेटा, परमाणु भी लिख दिया गया। परमाणु कैसे होते हैं, डाल्टन वगैरह को पढ़ा, बहुत सारा नील बोर सब कुछ पढ़ डाला। ठीक है, परमाणु कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है, अणु भी उदासीन होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आई है, आयन। ठीक है, ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा। हमने तीनों चीज लिख दी, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है। पहला एग्जाम्पल हमने देखा परमाणु का, अब हम देख रहे हैं आयन का। हमने कहा कि Fe यानी फेरस जो है वो +2 लगा हुआ था, और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को और लूज कर दिया, बन गया Fe+3, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यानी क्या किया, लूज किया मतलब निकल गया। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये बेटा दोनों अभिक्रियाएं कैसी हैं, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ये दोनों अभिक्रियाएं भी कैसी हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी कैसी हैं, दोनों अभिक्रियाएं बेटा आपकी कैसी हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अब इसमें अभी तो थोड़ा सा कंसेप्ट में दिक्कत ये है कि अगर आप ठीक से नहीं इसको देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। एक क्लिष्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा और लेते हैं बेटा, एक थोड़ा सा क्लिष्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार अभी तो पॉजिटिव वाला देखा, न्यूट्रल वाला देखा, पॉजिटिव वाला देखा, इस बार निगेटिव वाला देखते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास Cl- है, आपके पास क्या है, Cl- है, और Cl- से अगर आपने बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपका जो है वो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। ये थोड़ा बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे जाके बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इसको नहीं सीख पाते, तो इसको ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तीनों हमने आपको एग्जाम्पल दे दिए, उदासीन का दे दिया, उसके बाद धनायन का दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, ऋणायन का एग्जाम्पल दे दिया। ये तीनों, इनको कैसे आप पहचान सकेंगे बेटा, अब जैसे ये नया कंसेप्ट नहीं आया होता तो आप इसमें कहाँ देखते, कोई ना तो धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा, ना ऑक्सीजन जुड़ रहा, ना ऑक्सीजन निकल रहा, ना धन विद्युतीय तत्व निकल रहा। तो इसको सीखने का यही एक मेथड था कि इस रिएक्शन को हम कैसे बताते कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को बताने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना आपकी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी, अब बात करते हैं हम क्या, अपचयन की। ठीक है, कि सेकंड मेथड का इस्तेमाल करके, यानी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना का आप इस्तेमाल करके ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा जो है अपचयन का अभिक्रिया है। तो दूसरी हम देख रहे हैं अब अपचयन। अपचयन यानी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर कैसे हम देखेंगे कि कैसे अपचयन होता है। ठीक है, तो बेटा अपचयन वह प्रक्रिया है, देखो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया थी जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते थे। ठीक है, अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन वह बहुत साइड में अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी गेन किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए जाते, इस बार इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, पंकज चल रहा है। मतलब अपचयन वह अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के हिसाब से कि जिसमें अणु, परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो त्यागे नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं बेटा, ग्रहण किए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो जैसे मान लीजिए लिखा है H++ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाईं तरफ आएगा। अब बाएं दाएं के चक्कर में अगर नहीं समझ पा रहे हैं इसको, थोड़ा सा
तो जिधर से हम लिखते हैं वो बायां होता है और जिधर को हम लिखते जाते हैं वो क्या होता है, दायां होता है। तो जिधर को मुंह, तीर का मुंह जिस तरफ की होता है वो क्या होता है, वो दाहिना होता है, और जिधर टेल होती है वो क्या होता है बेटा, बायां पक्ष होता है। तो इसको सीख लेंगे ठीक से। तो इस रिएक्शन को देखिए, H प्लस था, यानी H था और H से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका था। जब H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया तो बेटा H बन गया। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये आपकी अपचयन की रिएक्शन। क्यों अपचयन की रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है H प्लस के द्वारा। जब किसी स्पीशीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, लिखा है जैसे मान ली लिखा है Cu2+, क्या लिखा है Cu2, Cu को कॉपर बोलते हैं बेटा, उसके ऊपर 2+ लगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से उसका निकल गया। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, Cu1+, ये भी बेटा अपचयन का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते तीसरा एग्जाम्पल लेते, Cu1+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, ये भी बेटा अपचयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब दिखाए हमने आपको प्लस वाले, जो प्लस की स्पीसी थी। देखते हैं कोई माइनस की स्पीसी है बेटा। ठीक है, अगर आपको O2 लेते हैं, ठीक है, अगर हम O2 लेते हैं यानी ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, O2, ये हो जाएगा बेटा आपका 2O-। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये 2O- हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको O2, ठीक है बेटा, ये भी अपचयन का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर हम लेते हैं O2 और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2O-, ये ज्यादा सही है। ठीक है, O पे हमेशा क्या होता है बेटा, O पे हमेशा 2- होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो फिर कंसेप्ट से अपने दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्यों होता है O के ऊपर 2-? ठीक है, इसको देखेंगे तो O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, उन्हें O का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,6 आएगा। इसको अष्टक पूरा करने के लिए बेटा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहरी कोश में 8 चाहिए, तो 2 किसी से ले लेगा, हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, इसीलिए O के ऊपर 2- आता है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने जो है ऑक्सीकरण और अपचयन की 2 मेथड सीखे। हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने के लिए कितने मेथड सीखे बेटा, 2 मेथड सीखे। एक पुराना वाला सीखा, पुराने वाले या पारंपरिक को सीखा। उसमें क्या था, ऑक्सीकरण किसको कहते थे, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता था। अपचयन क्या था, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता था बेटा, अपचयन कहलाता था पुरानी विधि से। दूसरी विधि हमने देखी इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या कहती है हमारी, कहती है कि किसी भी स्पीशी द्वारा, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किए जाते हैं, अगर त्यागे जाते हैं तो बेटा ऑक्सीकरण होता है, अगर ग्रहण किए जाते हैं तो क्या होता है, अपचयन होता है। अब बेटा अगर हम तीसरी संकल्पना देखते हैं, तो बेटा 2 कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। एक तीसरा कंसेप्ट और आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीकरण संख्या विधि। ये भी न्यू कंसेप्ट ही माना जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना या कंसेप्ट के जैसा ही है, इस मॉडर्न ही है, दोनों ये मॉडर्न है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण कब होता है, अभी तो आपको एक बेसिक आपको अभी एक जानकारी नहीं है ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म मिलेंगे जो हो सकता है आप पहली बार ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो
अब इसमें सबसे पहला आ गया ऑक्सीकरण संख्या। हम अगर इसको डिफाइन करेंगे कि इसके हिसाब से क्या होता है ऑक्सीकरण, तो हम यही करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना जो होता है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो कल या अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग पहले सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, किसी कंपाउंड यौगिक अणु आयन में जो है ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, मान लीजिए जैसे हमने लिखा Na लिखा और एरो लगाया, Na प्लस लिखा और +1 इलेक्ट्रॉन लिखा, तो इसमें हमको देखना है कि किसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा कि घट रहा। हमको एक मेथड तो पता है, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के हिसाब से हम इसको देख तो सकते हैं कि ये क्या है, ये ऑक्सीकरण है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमको पता है, अभी आपको नहीं पता, आप सीखेंगे तो आपको भी पता हो जाएगा। जैसे हमने कहा सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, लेकिन सोडियम प्लस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो गया, इसका मतलब +1 यूनिट की वृद्धि हो गई। ऑक्सीकरण संख्या में +1 यूनिट की वृद्धि हो गई। +1 यूनिट की वृद्धि का मतलब हुआ क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण। तो इस चीज को हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं।